आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। और याद करिए ये प्रोबेबिलिटी हमारे इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पार्ट हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पार्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आज का क्लास एक पहला और दूसरा कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और प्रोबेबिलिटी में कुछ इंट्रोडक्शन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने एक नए पार्ट का प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब हिंदी में होता है संभावना, चांस, कोई चीज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, चांस कह सकते हो आप। हिंदी में आप कहना चाहते हो तो इसको आप क्या बोल सकते हो, संभावना कह सकते हो। हालांकि ये एग्जाम में लिखने नहीं आएगा क्या कहते हैं इसको, लेकिन आप अपने समझदारी के लिए आप चाहे तो अपने समझ के लिए लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और संभावना का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज होगा कि नहीं होगा, आज बारिश होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। वो बच्चा जो दौड़ रहा है वो रेस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, है कि नहीं। ये चीजें, आज मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो संभावना वाला चीज है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आइए हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या हम लोग बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया हमारा हिंदी में बोले तो संभावना हो गया, यानी कि कोई चीज होगा कि नहीं होगा, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी। आइए कुछ इंट्रोडक्शन है उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। पहला है हमारा इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स सच एज। देखो हम लोग ना अपने एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे ऐसे बातें सुनते हैं जिसमें संभावना छुपा रहता है। मतलब कि हाँ यार ये चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ आज बादल तो है, लगता है कि बारिश होगा, लेकिन होता ही नहीं है। होता है ना ऐसा कई बार। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में डेली झेलते हैं, डेली सामना करते हैं उसका, डेली देखते भी हैं। अब वो चीज हमारा कैसे होगा, क्या है, नहीं है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। कई बार होता है ना बारिश के टाइम पे, खास करके अगस्त सितंबर के टाइम पे, खास करके बादल पूरा घिरा हुआ रहता है। हम लोगों को लगता है कि अब अगला मिनट में बारिश हो ही जाएगा या फिर आज बारिश पक्का होगा, लेकिन कई बार हमारा ये जो प्रिडिक्शन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बादल बहुत घना होने के बावजूद भी कुछ देर के बाद बादल साफ हो जाता है, सूरज की रोशनी हमारे सामने आ जाती है कि नहीं। तो कई बार लगता है आपको कि हाँ बारिश अब हो ही जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, हो भी सकता था बारिश, नहीं हुआ, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और हिंदी में संभावना, कि हाँ भाई संभावना तो था कि बारिश पूरी तरीके से होगा ही होगा क्योंकि बादल बहुत ज्यादा था घना, लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसा भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। अब देखते हो पेट्रोल का प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फिर कभी बढ़ जाता है। कभी कभार तो इतना बढ़ जाता है कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है बढ़वाना, है कि नहीं। तो क्या चांस है कि कल पेट्रोल का प्राइस उतना ही रहेगा। होता है ना कई बार कि आपके फादर, चलो आप अपना एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आपके फादर लोग भी ऐसा झेले होंगे कभी ना कभी। जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आज हमको पता है कि पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज पर लीटर है, मान लेते हैं। कल हम पेट्रोल पंप पर गए पेट्रोल अपने बाइक में भरवाने के लिए, पता चला कि पेट्रोल का प्राइस 120 रुपए पर लीटर हो गया। ये अचानक रातों रात बढ़ गया ना। तो क्या हमने कल ये सोचा था कि यार जब हम कल सुबह पेट्रोल भरवाने के लिए जाएंगे तो प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा नहीं सोचा था, लेकिन हाँ इतना जरूर पता था कि या तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा था कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल का प्राइस कल घट भी सकता है, कल बढ़ भी सकता है, ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, होने का तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे फिर, प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। और दिक्कत इसमें, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप, कि कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांस का बात करता है बेसिकली। हिंदी में बात करें तो संभावना का बात करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। जैसे मान लीजिए दो बच्चा रेस में दौड़ रहा है, एक बच्चे को देखकर लग रहा है कि ये बच्चा थोड़ा ना धीरे दौड़ रहा है, तो हो सकता है कि ये रेस को ना जीत पाए।
लेकिन क्या पता कि वही बच्चा आगे चल के अपना स्पीड बढ़ा ले और वो जीत जाए। होता है ना कई बार आप लोग मैच देखते हो, लगता है कि यार नहीं जीत पाएगा, लेकिन जीत जाता है वो। तो जीत भी सकता था, हार भी सकता था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना कहलाएगा। तो यहां पे तो हमने 3 ही एग्जांपल लिए हैं आपके बुक के, कि ये भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन क्या 3 ही चीज हो सकता है? बताइए। दुनिया में तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप लोग क्लास में आते हैं, डेली हम लोग अपना वीडियो भी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, सेम वीडियो यूट्यूब पे जाता है। आपको पता था कि आज हम क्लास जाएंगे, पढ़ाई होगा, सर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गया माइक में या फिर कैमरा वगैरह किसी भी चीज में, मान लेते हैं, तो क्या लगता है आपको, वीडियो रिकॉर्ड हो पाता? नहीं। लेकिन आप क्या सोच कर आए थे कि हाँ यार वीडियो तो रिकॉर्ड होना ही है, डेली होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि या तो माइक या फिर कैमरा हमारा खराब हो गया, मान लेते हैं। तो क्या रिकॉर्ड हो पाया? नहीं हो पाया। तो ऐसी कई प्रकार की चीजें हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जरूर देखते हैं, झेलते हैं, डेली देखते हैं, जहां पे बहुत संभावना होता है कि कोई चीज हो जाएगा या फिर कई बार संभावना होता है कि वो चीज नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपल समझना, प्रोबेबिलिटी का मतलब एक लाइन में कि कोई चीज हो भी सकता है और कोई चीज नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस है। सिंपल, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा बात करता है किसका? संभावना का। हाँ, कोई चीज हो भी सकता है और कोई चीज नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हमारा बात करता है कौन? प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है, ठीक ना। अब प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, ये सब क्या है, इन सब के बारे में अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप समझो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन ना थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी डेफिनेशन लंबा है, ट्रायल का भी लंबा हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने शॉर्ट करके लिखा है ताकि आपको केवल उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, ठीक है। मैथ में कभी भी डेफिनेशन को मत रटिएगा, रटना नहीं है, इसको समझना है। आइए समझते हैं पहले कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ समझो। आप कुछ भी काम करते हो, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आता ही है ना, या तो खराब आए या फिर बढ़िया आए, लेकिन कुछ तो रिजल्ट आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब क्या हुआ इसे समझिए आप, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 7th में हैं, क्लास 7th के एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप पास हो जाओगे, या फिर खराब रहा तो फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? यानी कि आपने तैयारी किया तो दो ही चीज हो सकता है, या तो पास होगे या फिर फेल होगे। तो बताओ क्या प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो चीज हो सकता था, आपने एग्जाम का तैयारी किया, क्या हो सकता है? या तो आप अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे तो पास हो जाएंगे, या फिर फेल हो जाएंगे फिर नहीं किए होंगे तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी आप काम करो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलता है, ठीक है ना। आपने एग्जाम का तैयारी किया, या तो आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, जो भी हो, लेकिन रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। समझ में आ रही है बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे एक 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। यदि हम इसको अभी इस तरीके से उछाले तो आपको पता है कि एक तरफ होता है हेड, एक तरफ टेल। तो आपको पता है कि सर यदि इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो आएगा ना। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक लाइन में यदि बताना हो तो ऐसे सिंपल से याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ भी करो, उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। समझ गए बात को? या तो वो रिजल्ट अच्छा मिले या फिर वो रिजल्ट खराब मिले, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी यदि आपसे पूछ ले कि बताइए क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमको कुछ ना कुछ आउटकम यानी कि रिजल्ट मिलेगा, या तो खराब मिले या तो अच्छा मिले, बात खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें करते हैं एक्सपेरिमेंट में। जैसे एक बात बताइए, यदि आप एक सिक्के को टॉस करोगे, आपने सिक्के को टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ बताइए? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है कि नहीं? चलिए तो लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन मतलब यदि हम लोग एक सिक्के को टॉस करते हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि जब आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है। तो बताइए, टॉसिंग अ कॉइन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हाँ या ना? हेड के लिए कैपिटल एच और टेल के लिए कैपिटल टी। यदि हम नंबर में बात करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ गए? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो यहां पे 2 लिख देना है। समझ में आई बात? यहां पे कोई दिक्कत समझने में? तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक लाइन में समझिए एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा कि आप कुछ भी करो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, ठीक है? यही हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल दिया, टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या मिल सकता है आपको? या तो हेड मिलेगा फिर टेल मिलेगा, यानी कि 2 ही चीज मिल सकता है। क्या तीसरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले टर्म पे, वो है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है समझो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। आप कोई काम करो, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आपको पता है कि क्या क्या मिलेगा, लेकिन हकीकत में वही मिलेगा ये आपको पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये सिक्का, यदि हम इसको टॉस करेंगे, इसे उछालेंगे, तो आपको पता है कि इसमें हेड है और टेल है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो एग्जैक्ट कि हेड ही आएगा? नहीं बता सकते हैं। क्या ये बता पाएंगे कि टेल ही आएगा? नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि यदि आप कोई काम करो और उस काम का रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वही मिलेगा ये आप नहीं कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक ना? कई बार होता है ना, आप लोग मैच वगैरह खेलते होंगे, टॉस करते होंगे आप लोग, तो आपको पता है क्या टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दोनों आपको पता है, लेकिन क्या हेड ही आएगा केवल ये आपको पता है क्या? नहीं। क्या टेल ही आएगा ये पता है क्या? नहीं। समझ में आया बात? अब तो ये होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इन सवाल है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। क्या डिफरेंस है उसको समझ लो। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप जो भी काम करो कुछ ना कुछ मिलेगा, खराब मिले बढ़िया मिले, रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि आप जो भी कर रहे हो उसका क्या क्या नतीजा हो सकता है, उसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा ये पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, आपको पता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, ये तो पता है आपको, लेकिन क्या एग्जैक्टली पाकिस्तान ही जीतेगा ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, इंडिया भी तो जीत सकता है। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़े हम लोग, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक्सपेरिमेंट में आप कुछ करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, या तो रिजल्ट वो अच्छा मिले फिर खराब मिले, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप जो करोगे उसका रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है वो सब पता है आपको, लेकिन एग्जैक्टली एक ही चीज मिलेगा आप ये कह नहीं सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है उसमें, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है हमारा ट्रायल। ट्रायल कुछ नहीं, अच्छा हाँ इसमें ना एक बात आप यहाँ पे और लिखना, इसमें शायद एक बात और होगा, एक मिनट बस हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहां पे एक बात और आप लिख लेना,
each outcome is called an event. each outcome is called an event. इसका मतलब क्या हुआ, आप इसी को देख लो। हमने एक सिक्के को टॉस किया, क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम आया, यानी कि क्या क्या आ सकता था, या तो हेड या फिर टेल, दो ही आ सकते हैं ना। तो इसमें जो हेड और टेल आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। वही लिखा हुआ है कि ईच आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, हेड और टेल आया था। तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा हेड भी इवेंट कहलाएगा और टेल भी हमारा इवेंट कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास कितने इवेंट हो गए, फिर दो इवेंट हो गए, ठीक है ना। बस इतना ही था। और रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आपने समझ ही लिया। अगला हमारा क्या है, ट्रायल। तो आइए हम लोग ट्रायल देखते हैं क्या क्या है। ट्रायल में क्या है, ट्रायल में हमने शॉर्ट में लिखा है परफॉर्मिंग और रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि कोई भी आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उसी को हम लोग ट्रायल कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो करेंगे उसका नतीजा क्या क्या हो सकता है आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा या फिर यही होगा ये पता नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को करना ही हमारा ट्रायल कहलाता है, ठीक ना। ट्रायल ट्रायल। अब इसका कुछ एग्जांपल लेंगे ना तो आपको समझ में जाता आएगा। आइए इसका कुछ एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, टॉसिंग अ क्वाइन। दोबारा वही लेते हैं, टॉसिंग अ क्वाइन। तो जरा एक बात बताइए आप सबसे पहले हमको, यदि आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो आपको पता है कि यार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या आप ये कंफर्म होके बोल सकते हो कि हेड ही आएगा? नहीं बोल सकते हैं। या फिर आप कंफर्म होके ये बोल सकते हो कि टेल ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ट्रायल का हो जाएगा, ठीक ना। और ट्रायल का मतलब आप क्या कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है वो पता है आपको, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको पता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा टॉसिंग अ कॉइन, ये सिक्के का आप टॉस करोगे तो आपको पता है कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल पॉसिबल आउट। तो बताइए जब आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि क्या क्या आ सकता है, बताइए। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि बात करें तो दो ही टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली हेड ही आएगा इस बार टॉस करने पे ये बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो एग्जांपल हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, यानी कि आप बोल सकते हो ट्रायल, ठीक है ना। बस। अच्छा चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अब यदि हम दो सिक्के को एक साथ उछाल दे तो बताइए क्या क्या हो सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बताइए यदि दो सिक्के को हम एक साथ उछाल दें तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों में हेड आ जाएगा या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। यानी कि जब दो सिक्के को आप एक साथ उछालोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है ये बताइए। दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम चार ही आ सकते हैं। समझ गए बात को। लेकिन क्या दोनों में हेड ही आएगा, दोनों में टेल ही आएगा, ये बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते। इसीलिए एग्जाम्पल किसका हो जाएगा फिर, रैंडम एक्सपेरिमेंट का हो जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल में कंफ्यूज मत करना आप लोग। जब आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हो तो वो भी हमारा ट्रायल ही कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही एक सिक्के को उछाल दिया तो हमारा क्या कहलाएगा, करना, ट्रायल करना कहलाएगा। दो सिक्के को हमने एक साथ उछाल दिया तो वो भी क्या कहलाएगा, ट्रायल ही कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन हमको रिजल्ट नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली वो आएगा कि नहीं आएगा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा, ठीक है। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, रोलिंग अ डाइस।
रोलिंग आर डाइस, डाइस समझते हैं आप लोग, रोलिंग आर डाइस। जैसे देखो पहले क्या होता था ना, लूडो जो हम लोग खेलते थे वो बोर्ड पे, सांप सीढ़ी, लूडो वो घर वाला, है ना। लेकिन अब तो फोन में भी आ चुका है, लेकिन फोन में वो फील नहीं है जो पहले हुआ करता था, है ना। तो जब आप एक डाइस को रोल करते हो, ऐसे एक छोटा सा डब्बा होता था ना, उसमें एक हम लोग क्यूब रखते थे जिसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा रहता था, गिनती नहीं बेसिकली डॉट बना रहता था, और ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंकते थे। तो बताइए आप एक डाइस को रोल कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन क्या हमने इसे किया और 6 ही आ गया? ऐसा हो सकता है कभी? मतलब होने का तो हो ही जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन क्या आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई इस बार 6 ही आएगा पक्का? नहीं हो सकता। तो रिजल्ट आपको पता ही क्या क्या आएगा, 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये आपको पता नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या हो सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम इसका? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बस इतना ही समझना है आपको, समझ में आया? अब ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक थियोरी वाला पार्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग सीखेंगे, और फॉर्मूला के ऊपर सवाल कैसे बनता है वो भी हम लोग सीखेंगे अगले वाले क्लास में। लेकिन जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? संभावना, कोई चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। यहां पे हमने बस 3 एग्जांपल लिए हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी में आ सकता है। ऐसा 3 नहीं 3 करोड़ एग्जांपल भी आप ले सकते हो, ठीक ना। लेकिन हमारा जो मेन वाला चीज है वो यहाँ पे उसको समझते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या समझते हैं? एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप कुछ भी करो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, बस यही है प्रोबेबिलिटी, सिंपल, ठीक ना। तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया आप कुछ भी करो, कुछ भी उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक, सिंपल। जैसे मान लीजिए आप इस कोचिंग से बाहर निकले घर जाने के लिए, लेकिन बीच में आप निकल रहे थे कहां के लिए? घर के लिए, लेकिन बीच में आपका एक दोस्त मिल गया, एक्सपेरिमेंट है, सिंपल, ठीक ना। कुछ भी करो उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, वही हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब अगला रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? आप कुछ भी करो उसका रिजल्ट आपको पहले से पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा ये हमको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्के को उछालो, आपको पता है कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों चीज आपको पता है पहले से कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा ये हमको पता नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ट्रायल, जब आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हो तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रायल कह देते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो जिसका आपको रिजल्ट पता है पहले से क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता, तो वही हमारा कहलाता है ट्रायल। और इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 लिया है। एक सिक्के को टॉस करोगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ही है हमारा, लेकिन क्या दोनों में से टेल ही आएगा हेड ही आएगा ये हमको पता है क्या? नहीं। उसके बाद फिर 2 सिक्के को एक बार उछाल देंगे तो या तो दोनों में हेड या फिर दोनों में टेल या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड, 4 ही आएंगे, लेकिन चारों में से एग्जैक्टली कौन आएगा पहले ये हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस यानी कि डाइस को आप रोल करो, आपको पता है कि यार हमने यदि इस डाइस को रोल किया है तो 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये हमको पता नहीं है। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको जल्दी से आपको लिख लीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसको अपने कॉपी में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी के एक फॉर्मूले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। और अगले वाले क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।